गुड इवनिंग बच्चे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हिंदी मीडियम वालों का लेक्चर 2 सेकेंड लेक्चर होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक दो प्रकार का हम लोग डील किए थे, एक एब्सोल्यूट एक रिलेटिव। तो एयर के रिस्पेक्ट में ये वाटर है, ये ग्लास है, ये डायमंड है। तो एयर के रिस्पेक्ट में जो लिए थे हम लोग वो हमारा एब्सोल्यूट हो गया था, मीन्स निरपेक्ष अपवर्तनांक, और उस पर एक न्यूमेरिकल भी किए थे जहां तक याद है। आज हम लोग आपेक्षिक अपवर्तनांक डील करते हैं, ठीक है। दूसरा आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक हम क्या बोले थे, एयर को छोड़ करके किसी भी मीडियम के रिस्पेक्ट में, वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, वाटर का डायमंड के रिस्पेक्ट में, डायमंड का वाटर के रिस्पेक्ट में जो होगा वो हमारा आपेक्षिक हो जाएगा। तो इसको देखिए, लिख लीजिएगा, किसी माध्यम का वायु के अलावा किसी भी अन्य माध्यम के सापेक्ष, अन्य माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में लीजिए, म्यू जी डब्ल्यू, ये जो हुआ का जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब देखिए म्यू डब्ल्यू जी, ये क्या हुआ, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये देखिए, ये म्यू जी डब्ल्यू जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो गया। तो हम लोग इसको एक बार डील कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। घर में सारा नोट्स प्रॉपरली तैयार करिए, सो दैट कि लास्ट में आपको ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। और सारे वीडियो को ध्यान से देखिए, सारा नोट्स लिखिए। देखिए म्यू जी डब्ल्यू, ये म्यू जी डब्ल्यू जो होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू। जैसे देखिए म्यू टू 1 था ना, इसको क्या लिख देते हैं, म्यू टू बाय म्यू 1। मीडियम 2 का मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, उसी तरह मीडियम वाटर का ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, ये हो गया म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू। यहाँ एयर, यहाँ एयर, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में ये हो गया। अब इसको हम वेलोसिटी के टर्म में देते हैं, और फिर कल भी लास्ट क्लास में भी हम लोग वेलोसिटी के टर्म में देखे थे, और फिर वेवलेंथ के टर्म में भी देखे थे। तो वेलोसिटी के टर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं, फिर वेवलेंथ के टर्म में भी इसको एक्सप्रेस करते हैं। देखिए इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी म्यू जी W इक्वल टू म्यू जी ए बाय म्यू डब्ल्यू ए।
अब यहाँ पे देखिए म्यू जी को हम लोग लिखेंगे C बाय वी जी और म्यू डब्ल्यू को लिखेंगे C बाय वी डब्ल्यू। इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, C बाय वी जी C बाय वी डब्ल्यू, C कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू जी डब्ल्यू। अब यहाँ पे ये म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू सी कैंसिल आउट होगा, वी डब्ल्यू बाय वी जी होगा। ये जो हो गया ये हमारा वेलोसिटी के टर्म में हो गया, ये वेलोसिटी के टर्म में हो गया। अब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं वेवलेंथ के टर्म में, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, ये वेलोसिटी के टर्म में, और फिर हम वेवलेंथ के टर्म में भी देते हैं इसको। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ देखिए, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ आप यहां पे देखे हैं म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू वी डब्ल्यू बाय वी जी। वेलोसिटी इक्वल टू देखिए एक हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला एकदम बिगिनिंग में पढ़े थे, वेग इक्वल टू तरंगदैर्घ्य गुना आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य गुना आवृत्ति। तो देखिए वाटर में देखिए, इन वाटर मीन्स जल में देखिएगा तो वी डब्ल्यू इक्वल टू लैम्डा डब्ल्यू इंटू फ्रीक्वेंसी। फिर कांच में देखिए Vg इक्वल टू लैम्डा जी इंटू फ्रीक्वेंसी। ये जो आवृत्ति है यहां भी न्यू हो जाएगा और यहां भी न्यू हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। कल हम डिस्कस किए थे किसी भी मीडियम में फ्रीक्वेंसी सेम होता है, तो जल में भी फ्रीक्वेंसी न्यू हो जाएगा, कांच में भी फ्रीक्वेंसी न्यू हो जाएगा। तो यहां देखिए जल के लिए जो लिखेंगे आप क्या लिख देंगे, लैम्डा डब्ल्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी बाय लैम्डा जी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू लैम्डा डब्ल्यू बाय लैम्डा जी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब यहां पे कंक्लूजन देते हैं, म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू इक्वल टू वी डब्ल्यू बाय वी जी इक्वल टू लैम्डा डब्ल्यू बाय लैम्डा जी। ये हो गया, ये एब्सोल्यूट के टर्म में, ये हो गया वेग के टर्म में, और ये हो गया तरंगदैर्घ्य के टर्म में। ये हो गया आपका कंप्लीट डिस्कशन हो गया आपेक्षिक अपवर्तनांक का। एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं इसके बाद तो पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए न्यूमेरिकल लिखते हैं और ये न्यूमेरिकल आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष कांच तथा जल का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। तो कांच का जल के सापेक्ष
अपवर्तनांक ज्ञात करें। अपवर्तनांक ज्ञात करें। देखिए क्या लिखे हैं क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष कांच तथा जल का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करें। यानी कांच का जल के सापेक्ष हो गया, ये आपेक्षिक अपवर्तनांक कह रहा निकालने के लिए। ठीक है, ये आपेक्षिक अपवर्तनांक कह रहा निकालने के लिए ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इसका सॉल्यूशन देते हैं। देखिए आपका क्या गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है म्यू जी ए इक्वल टू 3/2, म्यू डब्ल्यू ए इक्वल टू 4/3। फाइंड करना है म्यू जी डब्ल्यू ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, तो म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू, यहाँ कुछ नहीं तो म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू, यहाँ कुछ नहीं तो एयर है, ये 3/2 और ये 4/3, तो 3/2 इंटू 3/4 मीन्स ये म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा 9/8। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब एक एनालिसिस देखिएगा इस पर, एक एनालिसिस है म्यू जी डब्ल्यू इंटू म्यू डब्ल्यू जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चीजों को देखिए। तो म्यू जी डब्ल्यू को क्या लिखेंगे, म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू इंटू म्यू डब्ल्यू बाय म्यू जी, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, मींस म्यू जी डब्ल्यू इंटू म्यू डब्ल्यू जी इक्वल टू 1, मींस म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 बाय म्यू डब्ल्यू जी। आप ये भी लिख सकते हैं म्यू जी डब्ल्यू इंटू म्यू डब्ल्यू जी इक्वल टू 1, या म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू 1 बाय म्यू डब्ल्यू जी। इसको यहां नहीं लिख करके अब यहां भी लिख सकते म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू 1 बाय म्यू डब्ल्यू जी, ये भी आप लिख सकते हैं। इसका अब ये हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रियल एंड अपरेंट, रियल एंड अपरेंट डेप्थ, रियल एंड अपरेंट डेप्थ, वास्तविक एवं आभासी गहराई, ये हेडिंग बनाइएगा, रियल एंड अपरेंट, तो वास्तविक एवं आभासी गहराई। देखिए पहले समझिए थोड़ा, कोई भी वस्तु सघन माध्यम में है और उसको देख रहे हैं हम लोग विरल माध्यम से, तो क्या होगा ना, वस्तु थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल देखे होंगे आप लोग, एक स्टिक को, एक छड़ी को पानी में डालिए, वो टेढ़ा दिखता है, क्यों? देखिए ये यहां से ये डाले, ये जो पॉइंट है, ये लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण ये पॉइंट यहां दिखेगा, तो मीन्स ये ऐसे दिखने लगता है। तो लाइट का, प्रकाश का अपवर्तन के कारण सघन से विरल माध्यम में, डेंसर से रेयर मीडियम में जाने के कारण, सघन से विरल माध्यम में जाने के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना, जब डेंसर मीडियम में होता है तो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, एक क्या करिए आप, पेपर ले लीजिए, पेपर रेड पेन से या ब्लू पेन से, जो भी पेन आपके पास है उससे डॉट बना दीजिए। एक
ग्लास का स्लैब लीजिए और उस पेपर पे डाल दीजिए और उसको ऊपर से देखिए आप, तो क्या होगा। हम यहां फिगर में समझाते हैं, समझिएगा। ये पेपर है, यहां पे डॉट डाला हुआ है, डॉट बना दिए, ये ग्लास स्लैब लीजिए। ये लाइट जा रहा है, ये नॉर्मल से अवे हो जाएगा, ये यहां पे आया, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो ये यहां पे हम डॉट बनाए थे, ऊपर से देखने पर यहां दिख रहा है। तो ये जो है ना, ये पूरा हो गया हमारा वास्तविक गहराई, रियल डेप्थ। ये कैपिटल एच रियल डेप्थ हो गया, वास्तविक गहराई। और हमको दिख रहा है यहां पे, ये हो गया एपरेंट डेप्थ, आभासी गहराई। और ये जो एक्स हो गया, ये शिफ्टिंग हो गया, मींस ऊपर की ओर शिफ्ट कर गया। क्लियर हुआ। एक जैसे मछली हम लोग पानी में पकड़ने जाते हैं, मछली नहीं पकड़ पाते हैं, क्यों, क्या कारण है। वास्तविक में मछली नीचे होता है, लेकिन हम उसको वायु से देखते हैं, एयर से देखते हैं, तो वो मछली फिश थोड़ा ऊपर अपीयर हो जाता है। तो हमको जहां दिखेगा तो हाथ हम वहीं लगाएंगे। तो हमको दिखता है थोड़ा ऊपर, हम वहां हाथ लगाते हैं, लेकिन मछली फिश होता है नीचे, तो हमको नहीं पकड़ पाते हम उसको। तो जहां एक्चुअल में है वो एक्चुअल डेप्थ हो गया, और जहां पे वो अपीयर हो रहा है वो हमारा एपरेंट डेप्थ हो गया। उस एपरेंट डेप्थ को डिनोट करते हैं स्मॉल एच से, और ये पूरा कंप्लीट डेप्थ को डिनोट करते हैं कैपिटल एच से, और जो ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया उसको डिनोट करते हैं एक्स से। समझे। मीन्स आप क्या कंक्लूजन देंगे आप, ध्यान दीजिए इधर। कोई ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, सघन माध्यम में है, उसको हम विरल माध्यम से देखेंगे तो वस्तु थोड़ा हमको ऊपर दिखाई देगा, कम गहराई पे दिखा देगा। जिस कम गहराई को हम लोग कहते हैं आभासी गहराई, है ना। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर वस्तु कम गहराई पर प्रतीत होता है, जिसे आभासी गहराई कहते हैं। आभासी गहराई कहते हैं। समझे क्या। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट डेंसर में रहेगा और उसको रेरर से देखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है, देखिए यदि कोई ऑब्जेक्ट रेरर में है फिर उसको डेंसर से देखेंगे तो उसमें भी शिफ्टिंग हो जाएगा। तो हम लोग पहले इस पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट डेंसर में है और देख रहे हैं रेरर में। रेरर से हम लोग देख रहे हैं सघन माध्यम में है, विरल माध्यम से देख रहे हैं तो वस्तु ऊपर उठ जाता है, कम गहराई पर प्रतीत होता है। पहले इस पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, तब जाके फिर हम ऑब्जेक्ट को रेरर में रख देंगे, मीन्स विरल माध्यम में रख देंगे और सघन से देखेंगे, तब वहां पे क्या इफेक्ट होता है उसको भी हम लोग देखेंगे।
ये मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है O, ये मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ये μ1 है, ये रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर है, अब यहां से ये नॉर्मल गया तो ये नॉर्मली ही चला जाएगा। ये रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट लीजिए यहां, ये यहां पे नॉर्मल डालिए, ये नॉर्मल से अवे हो जाएगा, तो इसको पीछे ड्रॉ करिए, ये यहां पे कट हुआ, ये ऑब्जेक्ट इसका इमेज आई हो गया, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये गया है लाइट, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये एक्चुअल डेप्थ कैपिटल एच हो गया, ये जो यहाँ पे अपीयर हो रहा है ये स्मॉल एच हो गया और यहाँ पे शिफ्टिंग एच हो गया। फिगर को हम एक बार फिर से बताते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रहा है तो डेंसर से रेयर में जाएगा, सघन से विरल माध्यम में जाएगा, तो नॉर्मल से अवे हो जाएगा, अभिलंब से दूर भाग जाएगी, तो ये यहां से जो गया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, अपतन कोण आई, और ये अपवर्तन कोण जो होगा ये आर हो जाएगा। अब देखिए ये आई है तो ये भी आई, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, और ये आर है तो ये भी संगत कोण आर हो जाएगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मल पैरेलल है, तो ये आर तो ये भी आर, ये आई तो ये भी आई हो जाएगा, है ना। ये आपका अपरेंट डेप्थ स्मॉल एच है, ये आपका एक्स हो जाएगा शिफ्टिंग, माना कैपिटल एच को मान लीजिए वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई, ठीक है, और इसमें ये रियल डेप्थ, और स्मॉल एच को लीजिए आभासी गहराई, ये अपरेंट डेप्थ हो गया, ठीक है। अब ये μ2 जो हो गया रिफ्रैक्टिव सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक, और μ1 हो गया विरल माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम का अपवर्तनांक। अब यहां पे देखेंगे तो ये μ2 हो गया और ये μ1 हो गया, देखिए एंगल AOB, एंगल AOB जो होगा ये आई होगा, ये कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, ये एकांतर कोण हो गया, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल हो गया, और एंगल AIB जो हो गया ये आर, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ये अल्टरनेट एंगल, देखिए ये आई तो ये भी आई, अल्टरनेट एंगल, ये आर तो ये भी आर, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। इतना तक नोट कर लीजिए, तब इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा।
अब यहाँ पे देखिए, इन ट्रायंगल त्रिभुज AOB में देखिए स्मॉल एंगल के लिए साइन आई को हम लोग 10i कह देंगे। हम पहले भी बताए थे स्मॉल एंगल के लिए आई थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो साइन आई को 10i को क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस p/b, लंब बटे आधार। तो ये आपका लंब हो गया AB, सामने का ये लंब हो गया AB, आधार हो गया OA। तो ये लिखेंगे AB/OA मीन्स साइन आई इक्वल टू हो गया AB/OA। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। त्रिभुज AIB में देखिए, ये यहाँ पे साइन R को 10R लिख सकते हैं और 10R को हम लोग 10R को परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटे आधार, सामने का लंब होगा AB/AI, AB/AI हो जाएगा मीन्स साइन R इक्वल टू AB/AI। ये इक्वेशन 2 हो गया, है ना। अब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार, आराम से पढ़िए, स्नेल के नियम के अनुसार क्या लिखेंगे, साइन आर इक्वल टू μ1/μ2। हम क्या बताए थे, जिसमें एंटर कर रहा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका अपवर्तनांक पहले हम लोग लेंगे। तो ये स्नेल के नियम के अनुसार देखिए हम लोग लिखेंगे साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू, जिसमें एंटर कर रहा राइट वो μ1 है, μ1/μ2, और साइन आई को लिखे हैं AB/OA, ये लिखे हैं AB/AI इक्वल टू μ1/μ2। देखिए AB कैंसिल, AI ऊपर चला जाएगा, मीन्स इसको लिख सकते हैं μ1/μ2 इक्वल टू AI/OA। इसको उलट दीजिए, मीन्स μ2/μ1 इक्वल टू OA/AI। तो यहां पे इसको लिख सकते हैं μ2/1, OA को लिख देंगे, ये OA देखिए कैपिटल H, ये AI जो होगा यहां से AI, ये स्मॉल h हो गया, मीन्स μ2/1 इक्वल टू कैपिटल H बाय स्मॉल h, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ये हो गया, मीन्स μ2/1 इक्वल टू μ2/1 इक्वल टू कैपिटल H बाय स्मॉल h हो गया। हाँ, इसमें एक चीज और डिस्कस करेंगे, जब आउटसाइड मीडियम, जब ये विरल माध्यम जो लिए हैं, जब ये विरल माध्यम एयर हो जाएगा तब देखिए क्या होगा। तो देखिए यहां पे लिखते हैं इफ, यदि विरल माध्यम वायु हो, विरल माध्यम वायु हो तब क्या हो जाएगा, ये जो μ2/1 इक्वल टू कैपिटल H होता है, यहाँ पे μ1 जो होगा ये 1 हो जाएगा। एयर का हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिए हैं, ये 4 एयर हो गया, और जो मीडियम है तो मीडियम का हम लोग म्यू मान लेते हैं। मीन्स देखिए जब एयर का 1 हो गया, ये जो है रेयर मीडियम, ये विरल माध्यम जब एयर हुआ तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1,
और इसका μ2 जो है, μ2 को हम लोग म्यू सपोज कर लेते हैं। तो μ2 को म्यू लिख देंगे, μ1 को 1 लिख देंगे। तो एक मिनट रफ में समझिए, ये μ2 1 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? हेलो इधर देखिएगा, ये μ2 1 है, इसको क्या लिखेंगे? μ2 है μ1, तो μ2 को म्यू लिख देंगे, μ1 को 1 लिख देंगे। μ2 को म्यू लिख देंगे, μ1 को 1 लिख देंगे। दैट मींस μ2 1 को डायरेक्टली हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे? म्यू लिखेंगे। इधर देखिए, μ2 1 को डायरेक्टली हम लोग म्यू लिखेंगे। कब? जब आउटसाइड मीडियम एयर हो जाए, मींस रेयर मीडियम जो लिए हैं, जो विरल माध्यम लिए, जब वो वायु हो जाएगा, एयर हो जाएगा, तब हम लोग μ2 1 को डायरेक्टली म्यू लिख देंगे, जो कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। क्लियर हुआ? सघन माध्यम का अपवर्तनांक होगा। हेलो ध्यान से सुनिए, μ2 1 है, इसको लिखेंगे μ2 by μ1। μ2 को म्यू पुट कर दिए और μ1 एयर का है, ये 1 हो गया, तो म्यू बाय 1 तो म्यू हो गया। मीन्स हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे अब हम ये लिख सकते हैं कि म्यू इक्वल टू कैपिटल H, μ2 1 इक्वल टू लिखे थे कैपिटल H बाय स्मॉल h, इसको हम लोग म्यू लिख देंगे, म्यू बराबर कैपिटल H बाय क्या? स्मॉल h हो गया। ठीक है, ये हमारा मीन्स μ2 1 बराबर कैपिटल H बाय स्मॉल h। जब कोई दूसरा मीडियम रहेगा, रेयर मीडियम, और जब एयर रहेगा तो म्यू इक्वल टू कैपिटल H बाय स्मॉल h लिखेंगे। ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो गया वास्तविक गहराई, ये हो गया हमारा आभासी गहराई। ठीक है, अब हम लोग बोले थे शिफ्टिंग। शिफ्टिंग को हम लोग क्या चीज से डिनोट किए थे? शिफ्टिंग जो हुआ था, इस शिफ्टिंग को डिनोट किए थे हम लोग h से। तो शिफ्टिंग निकालना पड़ेगा, तो हम लोग शिफ्टिंग निकालते हैं। यहाँ पे शिफ्टिंग निकालते हैं। देखिए, शिफ्टिंग h स्मॉल h प्लस h इक्वल टू कैपिटल H। सिंपल तरह से देखिए, स्मॉल h प्लस h इक्वल टू कैपिटल H इक्वल टू कैपिटल H। तो h इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये हमारा शिफ्टिंग निकल गया। ठीक है, अब हमारे पास 3 पैरामीटर्स है, ध्यान से समझिएगा। 3 पैरामीटर्स है, म्यू है, कैपिटल H है और स्मॉल h। तो ये वाला जो फॉर्मूला हुआ शिफ्टिंग का, ये स्मॉल h और कैपिटल H के रूप में हुआ। अब एक फॉर्मूला और हो सकता है म्यू और स्मॉल h के रूप में, एक और हो सकता है म्यू और कैपिटल H के रूप में। तो हम आपको म्यू तथा स्मॉल h के रूप में, देखिए ये वाला बताते हैं, म्यू तथा स्मॉल h के रूप में। देखिएगा, ये x इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। हम लास्ट क्लास में अभी जस्ट μ2 1 को लिखे थे कैपिटल H बाय स्मॉल h। तो कैपिटल H के लिए पुट कर सकते हैं μ2 1 इंटू स्मॉल h। तो x इक्वल टू μ2 1 स्मॉल h माइनस h। अब यहां से h कॉमन ले लीजिए, इस तरफ देख लीजिए, h कॉमन ले लीजिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा h इंटू μ2 1 माइनस 1 हो जाएगा। ये हो गया शिफ्टिंग। ठीक है, इसको हम जब अब एक चीज देखिए, इफ μ1 इक्वल टू 1 किसके लिए? वायु के लिए। तो वायु के लिए μ1 1 हो जाएगा, तब हम डायरेक्टली हम आपको क्या बताए, μ2 1 को डायरेक्टली म्यू लिख देंगे, जो कि डेंसर मीडियम का होगा, सघन माध्यम का होगा। हेलो ध्यान से सुनिएगा, ये μ1 1 हो जाएगा वायु के लिए, तब हम इसको लिख देंगे x इक्वल टू स्मॉल h इंटू म्यू माइनस 1 हो जाएगा ये।
ये फार्मूला एप्लीकेबल कब होगा, ये फार्मूला एप्लीकेबल कब होगा, जब हमारा विरल माध्यम एयर होगा। और ये कब एप्लीकेबल होगा, जब विरल माध्यम कोई और हो। जैसे कि देखिए ये है, ये 3/2 है, ये 4/3 है, तो ये सघन माध्यम हो गया ग्लास, ये ग्लास का 3/2 होगा, याद रखिएगा। और ये वाटर, तो इससे ये कम है, तो ये सघन माध्यम होगा, ये विरल माध्यम होगा। तब फार्मूला लगाएंगे क्या, ये ग्लास है, वाटर है, तब μ2 1 के लिए क्या लीजिएगा, 2 होगा ग्लास, और 1 जो है यहाँ पे वाटर हो जाएगा। तो ये वाटर विरल माध्यम हो गया, और ये जो ग्लास है ये सघन माध्यम हो गया। तब यहाँ पे μ2 1 के लिए पुट करेंगे μg, यहाँ पे लिखेंगे W। अरे समझे क्या। अब एक और रह गया, ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये स्मॉल h और म्यू के टर्म में दिए, और कैपिटल H और म्यू के टर्म में। इसको पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। इसको लिख लिए। ये आई लीजिएगा, फिगर अच्छा से बनेगा, फिगर में कॉम्प्रोमाइज नहीं, और नोट्स अच्छा से तैयार करेगा। घर में बैठे रहते हैं आप लोग, पढ़ाई नहीं करते हैं। अब देखिए म्यू तथा कैपिटल H के रूप में, म्यू तथा कैपिटल H के रूप में देखिए ये x इक्वल टू लिखे कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो तभी आप लोग लिखे थे μ2 1 इक्वल टू कैपिटल H बाय स्मॉल h। तो स्मॉल h को लिखेंगे कैपिटल H बाय μ2 1, तो कैपिटल H माइनस कैपिटल H बाय μ2 1। यहाँ कैपिटल H बाहर ले लीजिए, 1 माइनस 1 बाय μ2 1, ये x शिफ्टिंग निकल गया। और यहाँ पे इफ μ1 इक्वल टू 1 फॉर एयर, तब यहाँ पे क्या लिख देंगे, μ2 1 को डायरेक्टली म्यू लिख देंगे, μ2 1 को डायरेक्टली हम लोग म्यू लिख देंगे। तब जो शिफ्टिंग हो जाएगा यहाँ पे h इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू हो जाएगा। ये हमारा शिफ्टिंग हो गया। कब बोलिए, जब एयर मीडियम हो जाएगा बाहर में, और ये कैपिटल H और म्यू के टर्म में दिए। तो हमारा 3 फार्मूला हो गया शिफ्टिंग के लिए। पहले इसको क्लियर करिए, तीनों फार्मूला एक साथ लिख देते हैं सो दैट आपको याद रहे। आप कोई चीजों को याद नहीं रखते हैं, एक भी फार्मूला याद नहीं रखते हैं। अभी होमवर्क मिलेगा ना, याद नहीं करेंगे तो फिर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा। याद करिए, थोड़ा नोट्स बनाइए, फिर उसको घर में याद करिए, घर में सच्चे से पढ़ाई करिए। अब यहाँ देखिए कंक्लूजन पूरा लिख देते हैं। x इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h इक्वल टू स्मॉल h म्यू माइनस 1। ये एयर के लिए हम लोग लिख देते हैं कैपिटल H 1 माइनस 1 बाय म्यू। ये हो गया आपका तीनों फार्मूला के टर्म में, ये शिफ्टिंग हो गया। इस फार्मूला को नोट कर लीजिए, कैपिटल H माइनस स्मॉल h इनटू म्यू माइनस 1 इक्वल टू कैपिटल H इनटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। ये 3 फार्मूला हो गया, स्मॉल h और म्यू के फॉर्म में, कैपिटल H और म्यू के फॉर्म में। इससे क्या होगा ना, टाइम आपका कम लगेगा किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने के लिए। एक न्यूमेरिकल एक आपको हम
एक न्यूमेरिकल देते हैं, इसके बाद देखिए छोटा कम टाइम में न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिएगा। ये स्विमिंग पूल एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, देखिएगा इंग्लिश में ही लिख देते हैं, ये समझ जाइएगा। ए स्विमिंग पूल appears to be raised by 6 meter when viewed normally. Calculate the refractive index of water if the actual depth of the swimming pool is 24 meter. The swimming pool is 24 meter. 24 मीटर। अब देखिए इसको, देखिए आप खुद से बना लीजिएगा। ए स्विमिंग पूल appears to be raised, मतलब रेज मतलब क्या, उठना, शिफ्ट होना। तो कितना से शिफ्ट हो गया, ये 6 मीटर से शिफ्ट हो गया। तो शिफ्टिंग एक्स गिवन है 6 मीटर। देखिए एक स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल है, उसका एक्चुअल डेप्थ दिया हुआ 24 मीटर। और स्विमिंग पूल में क्या रहेगा, वाटर ही ना रहेगा। ये वाटर है कि ग्लास से स्विमिंग पूल बनाइएगा। ये देखिए S24, ये ऊपर रेज्ड हो गया, ये x आपका गिवन है 6 और कैपिटल H है 24 मीटर, ये x है गिवन। तो म्यू कह रहा फाइंड आउट करेंगे, ये कितना इजी है। अब हमारा यहाँ पे है क्या गिवन, x है कैपिटल H है, म्यू निकालना है। तो हमारा थर्ड फॉर्मूला, शिफ्टिंग का तीसरा फॉर्मूला क्या लिखे, x इक्वल टू कैपिटल H 1 माइनस 1 बाय म्यू। अरे है ना, तो यहां से म्यू निकल जाएगा, x 6 लिख दीजिए, ये 24 1 माइनस 1 बाय म्यू, ये 24 इधर आ जाएगा, 6 बाय 24 1 माइनस 1 बाय म्यू, ये इधर आ जाएगा। तो 1 बाय म्यू इक्वल टू 1 माइनस 6 बाय 24। ये सॉल्व करिए, 24 माइनस 6 18 बाय 24 हो जाएगा 1 बाय म्यू। तो म्यू इक्वल टू 24 बाय 18 हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 24 बाय 18, ये 3 ये 4, यानी 4 बाय 3 हो जाएगा। ये एक्चुअल दिया हुआ था 24 मीटर। ये सॉल्यूशन देख लीजिए, न्यूमेरिकल लिख लीजिएगा पीछे कर दें। एक एनालिसिस करेंगे, इससे एक एनालिसिस और कर देते हैं, तो 4-5 मिनट और लगेगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए एनालिसिस क्या है पहले समझ लीजिए। एक पेपर पे डॉट बना दीजिए, या एक न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर के पे क्या करिए, एक ग्लास रखिए, ग्लास का स्लैब पूरा रख दीजिए। फिर उसके ऊपर में
एक वाटर का कोई स्लैब रख दीजिए, फिर उसके ऊपर में कोई लिक्विड रख दीजिए, मीन्स मल्टीपल मीडियम। हम क्या बोले कि पहले अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पानी में सिर्फ पानी ले रहे थे, अब कोई ऑब्जेक्ट नीचे ले रहे थे वस्तु, और उसको ऊपर से देख रहे थे तो वस्तु थोड़ा शिफ्ट कर जा रहा था। अब क्या करेंगे, एक मीडियम पानी, फिर उसके ऊपर में कोई ऑयल तेल दे देंगे, उसके ऊपर में ग्लास दे देंगे, तो वो शिफ्ट करता हुआ चला जाएगा। जैसे देखिए ये एनालिसिस 1, ये क्या होगा, ये डॉट है, यहाँ पे ये डॉट है, एक मीडियम यहाँ पे 1 डाल दीजिए, एक मीडियम 1 है जिसका रियल H1 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये यहाँ पे डॉट है। फिर क्या करें, एक मीडियम और डाल दीजिए, फिर एक मीडियम और डाल दीजिए, मतलब 2-3 मीडियम डालते चले गए। हम यहीं पे डाल देते हैं, देखिए ये H1 हो गया, ये H2 हो गया, ये H3 हो गया, 3 मीडियम डाल दिए, ये μ1 हो गया, ये μ2 हो गया, ये μ3 हो गया, ये मीडियम, एक मीडियम ये हो गया, एक मीडियम ये हो गया, ठीक है, 3 मीडियम डाल दिए। जितना मीडियम डालते जाएंगे ना उतना ऑब्जेक्ट शिफ्ट होता जाएगा। तो कह जाएगा टोटल अपरेंट डेप्थ, यहाँ पे कहेगा निकालने के लिए टोटल अपरेंट डेप्थ। 3 मीडियम डालिएगा, 4 मीडियम डालिए, 5 मीडियम डालिए, जितना मीडियम डालते जाएगा उतना ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। अपरेंट डेप्थ निकालिएगा, टोटल अपरेंट डेप्थ कैसे निकालिएगा। फर्स्ट मीडियम के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है, ये H1 है, ठीक है, ये H2 है, ये क्या है, H3 है, H1 H2 H3। तो देखिए भी और सुनिए भी, μ1 इक्वल टू कैपिटल H1 बाय स्मॉल h1, तो स्मॉल h1 इक्वल टू कैपिटल H1 बाय μ1, ये हो गया। सेकेंड मीडियम के लिए H2 इक्वल टू कैपिटल H2 बाय μ2, और थर्ड मीडियम के लिए कैपिटल H3 बाय μ3, है ना। ये μ1 हो गया फर्स्ट मीडियम के लिए, ये सेकेंड मीडियम के लिए, ये थर्ड मीडियम के लिए। तो टोटल अपरेंट डेप्थ जब निकालेंगे तो H1 प्लस H2 प्लस H3, 4 मीडियम दीजिएगा H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4, 5 मीडियम दीजिएगा H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5, n मीडियम दीजिएगा H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस 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 Hn। इसको लिख लीजिए, अब टोटल अपरेंट डेप्थ लिख लेते। तो टोटल अपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा, टोटल अपरेंट डेप्थ कुल आभासी भाग, कुल आभासी गहराई, कुल आभासी गहराई जो हो जाएगा H इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3, और ये H1 बाय μ1 प्लस H2 बाय μ2 प्लस H3 बाय μ3, ये हो गया टोटल अपरेंट डेप्थ। यदि n मीडियम रहेगा तो प्लस 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 Hn बाय μn लिख देंगे। यदि n मीडियम रहेगा, जितना भी मीडियम रहेगा ऐड करके चले जाएंगे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखिए ना, इसके लिखने के बाद पूरा क्लियर हो जाए। एक न्यूमेरिकल देखिए, छोटा न्यूमेरिकल देखिए तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। फिगर से ही देते हैं, तुरंत बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक मीडियम है, ये 1.8 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये 18 सेंटीमीटर है, और एक मीडियम ये है, ठीक है।
इसका μ2 है 1.6 है और ये 32 सेंटीमीटर है। तो ये आपका H1 हो गया, ये आपका H2 हो गया। H1 18 सेंटीमीटर है, H2 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए टोटल अपरेंट दो मीडियम है, तो दो मीडियम के लिए क्या लिखेंगे, H1 प्लस H2, तो कैपिटल H1 बाय μ1 प्लस कैपिटल H2 बाय μ2। तो कैपिटल H1 कितना हुआ, 18 बाय 1.8 प्लस 32 बाय 1.6। देखिए यहाँ पे H1 कैपिटल H1 बाय μ1, H2 कैपिटल H2 बाय μ2, कैपिटल H1 18 बाय μ1 1.8, 32 बाय 1.6। इसको कैंसिल आउट करिए, ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 10 प्लस 20। तो टोटल अपरेंट डेप्थ हो गया आपका क्या, ये टोटल अपरेंट डेप्थ हो गया 30 सेंटीमीटर। हमें लगता है आपको क्लियर हो गया। इसमें बहुत सारा और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, पर अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। और सारा नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, एक भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, सारा वीडियो को देखते जाइए, नोट्स कंप्लीट करते जाइए और सारा फार्मूला को कलेक्शन करके याद करिए। घर में अच्छा खाना मिल रहा होगा, खाना खाइए, आराम से पढ़िए और सोइए। 3 काम करिए, खाइए, पढ़िए और सोइए। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू।